स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी के एक ऐसे नियम के बारे में जो कि आपको आपकी स्टडी में हेल्प करने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के ऐसे नियम के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगा जर्नल एंट्री करने में। अब इसके पहले भी हम काफ़ी सारे टॉपिक आपको समझा चुके हैं, जैसे कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम क्या होती है, और काफ़ी सारे टॉपिक आपको हम बता चुके हैं। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स, जो कि अकाउंटेंसी का पहला नियम है। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉमिनल अकाउंट्स की। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है आज हम समझने वाले हैं। हमने इसके पहले भी एक वीडियो में आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे क्या होते हैं, आपकी इनकम क्या होती है, मतलब कि आपके पास पैसा कहां से आ रहा है। तो वही नियम नॉमिनल अकाउंट्स में शामिल है। अब किस तरह से शामिल है हम आगे समझेंगे। अब यदि आप किसी भी खर्चे का, कोई भी खर्चे का आप पेमेंट करते हैं, वो आपको शामिल करना पड़ेगा नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। अब यहां पे इसका रूल्स कुछ ये है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट और ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हम खर्चे करने वाले हैं हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में, और जितने भी हमारे पास इनकम्स आने वाली है, हमारे पास पैसा आने वाला है, हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ये नॉमिनल अकाउंट्स का नियम कहता है कि जितने भी खर्चे आप करेंगे उसे डेबिट साइड में लिखिएगा, और जितने भी आपके पास पैसा आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए, यदि आ रहा है तो वो आपकी इनकम है, और इनकम आपको लिखना है क्रेडिट साइड में। तो ये आपके नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स है कि जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड में, और जितनी भी इनकम है वो आपकी लिखी जाएगी क्रेडिट साइड में। अब इसको हम समझते हैं एक उदाहरण के थ्रू, जो कि कुछ इस तरह से है। यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, वेजेस पेड। हमने मजदूरी का पेमेंट किया है। मजदूरी का मतलब हमने मजदूरों को उनकी मजदूरी का पैसा दे दिया। तो यहां पर हमने क्या किया है, मजदूरी का पेमेंट किया है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने लोगों से काम करवाया, हमारे एम्प्लॉय से काम करवाया, हमारी लेबर से काम करवाया, और हमने उसके बदले में उसका पेमेंट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, मतलब ये हमारा खर्चा है जो कि हमारे बिजनेस में हुआ। अब यहां पर हमने क्या किया, वेजेस का पेमेंट किया, तो ये हमारा हो गया एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। अब नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर हमने ये कहा है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। अब यहां पर हमने एग्जांपल ये लिया है कि वेजेस पेड। अब वेजेस यहां पर हो गया हमारा एक्सपेंसेस, ये हमारे एक्सपेंसेस का नाम है, क्योंकि जरिया कौन सा है हमारा पेमेंट होने का, वो है हमारा वेजेस। हमने मजदूरी का पेमेंट किया है, तो हमारे एक्सपेंसेस का नाम क्या हो गया, वो हो गया हमारा वेजेस। तो एक्सपेंसेस का नाम क्या हो गया, वेजेस, और वेजेस होगा डेबिट।
तो एक्सपेंसेस हमारा हो गया डेबिट। तो हम क्या करेंगे, वेजेस अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, हमारा खर्चा। और एग्जांपल हम समझते हैं कुछ इस तरह से, लेबर पेड, हमने लेबर का पेमेंट किया है, हमने हमारी लेबर को उसका पेमेंट दे दिया है, तो हमारा जो एक्सपेंसेस है वो कौन सा हो गया, वो हो गया हमारा लेबर। तो लेबर हमारा एक्सपेंसेस का नाम है और हम लेबर अकाउंट को किस साइड में लिखने वाले हैं, डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, एक्सपेंसेस को कहां लिख दिया है, डेबिट साइड में लिख दिया है। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट्स का जो रूल्स है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट और ऑल इनकम क्रेडिट, हम समझ रहे हैं। तो यहां पर हमने मजदूरी का पेमेंट किया, वेजेस का पेमेंट किया, हमने लिख दिया वेजेस को डेबिट साइड में। हमने लेबर का पेमेंट किया है, हम लेबर अकाउंट को किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। इसके अलावा यदि हमने कोई डिस्काउंट दिया है, मतलब कोई डिस्काउंट पेड किया है, हमारे जो एक्सपेंसेस का जो जरिया है वो हमारा है डिस्काउंट। मतलब ये हुआ कि हमने पेमेंट किस चीज के लिए किया है, उस अकाउंट को हमें डेबिट साइड में लिखना है। हमने पेमेंट किस कारण से किया है, डिस्काउंट के कारण हमने पेमेंट किया है, तो उस अकाउंट को हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जरिया कौन सा है, आपका क्या कारण है जो आपने पेमेंट किया, तो उस अकाउंट को आपको डेबिट साइड में लिखना है। यहां पर हमने यदि कोई कमीशन दिया है, किसी को कमीशन दे दिया जो कि हमारा खर्चा है, तो वो खर्चा भी हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, इसका मतलब हुआ जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। यदि आपकी जेब से कुछ पैसा खर्च हो रहा है, आपके पास से पैसा जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको वो सारा खर्च डेबिट साइड में लिखना है, चाहे वो 1 रुपया हो, 10 रुपया हो या कितना भी अमाउंट हो। आपको पेमेंट जो आप खर्चा कर रहे हैं उसको आपको डेबिट साइड में ही लिखना होगा। अब यहां पर यदि आपने सैलरी का पेमेंट किया है, आपके एम्प्लॉयज को आपने सैलरी पेड किया है, अब सैलरी हो गया आपका एक्सपेंसेस, आपका खर्चा हो गया। अब यहां पर सैलरी एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस कहां जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे। तो हम कहां लिखेंगे उसको, डेबिट साइड में लिखेंगे। आप कोई सा भी खर्च करें, आपके बिजनेस के अंदर किसी तरह का भी खर्चा हो, आपको डेबिट साइड में लिखना है उस अकाउंट को, उस जरिए को जिसके कारण आपका खर्च हुआ या आपका एक्सपेंसेस हुआ। तो यहां पर एक्सपेंसेस जितने भी हैं आपके डेबिट होंगे। इसके अलावा यदि आपने कोई इंटरेस्ट पेड किया है, तो यहां पर वो भी होगा डेबिट साइड। तो यहां पर हमने नॉमिनल अकाउंट्स को जो रूल्स है उसका वो समझा है कि जितने भी खर्चे हैं वो आपके कहां जाएंगे, डेबिट साइड में। अब ये तो बात हो गई आपके किसकी, एक्सपेंसेस की, कि सारे खर्चे आपके, सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड में जाते हैं। अब बात करेंगे हम इनकम की, जो है इस तरह से। इनकम, यदि आपके पास कहीं से भी पैसा आ रहा है तो वो आपकी इनकम है और वो जाएगी क्रेडिट साइड में। मान के चलिए यदि आपने रेंट रिसीव किया है, आपको कहीं से किराया मिला आपके बिजनेस के अंदर, तो ये रेंट आपकी इनकम हो गया और इनकम कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। यदि आपको कमीशन मिला है, कहीं से भी मिला हो, यदि आपको मिला है
तो वो आपकी इनकम है और इनकम कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। यदि आपको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट आपको रिसीव्ड हुआ है, वो आपकी इनकम है और इनकम कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और आपकी इनकम है और वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे आपके डेबिट होंगे और जितनी भी आपकी इनकम है जिसके कारण आपके पास पैसा आ रहा है वो सारी इनकम हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। एक्सपेंसेस डेबिट और ऑल इनकम्स क्रेडिट। अब हम ये समझने वाले हैं कि किसे हमें डेबिट लिखना है और किसे हमें क्रेडिट लिखना है। अब यहां पर हमने किस कारण से पेमेंट किया है, किस कारण से हमारा खर्चा हुआ है, तो उस कारण को ही हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। हमने वेजेस का पेमेंट किया तो वेजेस हमारा कारण है हमारे खर्चे का, ये हमारा वेजेस अकाउंट ओपन होगा और हम उसे कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। हमने लेबर का पेमेंट किया है तो लेबर का अकाउंट हम ओपन करेंगे और उस लेबर अकाउंट को हम डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि हमने उसका पेमेंट किया है। यदि आपने डिस्काउंट पेमेंट किया है, डिस्काउंट का आपने पेमेंट किया है, वो आपका एक्सपेंसेस है, आपका खर्चा है, तो यहाँ पर डिस्काउंट आपका खर्चा है और हम कहाँ लिखेंगे, उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। कमीशन पेड, हमने कमीशन का पेमेंट किया है और कमीशन का अकाउंट हम ओपन करेंगे और उस अकाउंट को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। सैलरी का पेमेंट किया है, सैलरी अकाउंट ओपन होगा और हम उसे डेबिट साइड में लिख देंगे। इसी तरह से इंटरेस्ट का भी आपने पेमेंट किया है, आपका वो खर्चा है, आपका वो एक्सपेंसेस है, तो हम उस एक्सपेंसेस को भी कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सारे खर्चे हैं उनके हम अकाउंट्स ओपन करेंगे और सारे अकाउंट्स को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे अगर हमने उनका पेमेंट किया है तो। इसी तरह से यदि हमें कोई पेमेंट रिसीव हुआ है, चाहे वो कहीं से भी हुआ हो, यदि आपको रिसीव हुआ है, आपकी इनकम है, तो वो सारा पैसा आपकी इनकम में जाएगा और वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। रेंट रिसीव हमें हुआ है, हमें कहीं से किराया मिला है, तो वो हमारी इनकम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रेंट रिसीव का अकाउंट ओपन करना होगा और हम उसे कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसी तरह से हम कमीशन का अकाउंट भी खोलेंगे क्योंकि वो हमारी इनकम है, हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। यदि हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो हम उसे भी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। और यदि हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो हम इंटरेस्ट का भी अकाउंट ओपन करेंगे और उस अकाउंट को भी हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये सारी इनकम से ये सारा पैसा हमें मिला है और यदि हमें मिला है तो हमें उस सारे पैसे को क्रेडिट साइड में लिखना होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स ये हमारी इनकम है और सारी इनकम्स हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखने वाले। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट्स बोलता है कि भैया जितने भी एक्सपेंसेस है आप उसे डेबिट साइड में लिख दो और जितनी भी इनकम्स है वो सारी लिख दो आप क्रेडिट साइड में। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स था जो कि ये कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट होंगे और जितने भी इनकम है वो क्रेडिट होगी। तो आज हमने ये समझा स्टूडेंट्स कि नॉमिनल अकाउंट्स का जो रूल्स है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट में लिखते हैं और जितनी भी इनकम्स है वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट्स।
यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हमने यही समझा है कि नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स क्या कहता है। इसके पहले भी हम स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे टॉपिक समझा चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहे होंगे। इसके पहले हमने एसेट समझा है, लायबिलिटी समझा है, एक्सपेंसेस समझा है, इनकम समझा है और काफ़ी सारे अच्छे टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। तो यदि आप वीडियो को प्रॉपरली देखते हैं विदाउट स्किप किए तो काफ़ी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं। आई होप आप वीडियो प्रॉपरली देख रहे होंगे और आपको स्टडी में हेल्प मिल रही होगी। यदि कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिन्हें वाकई इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन्हें आप शेयर भी कीजिए। तो इस वीडियो में इतना स्टूडेंट्स, आज हमने समझा था कि नॉमिनल अकाउंट्स का जो रूल्स है, जो नियम है, वो क्या कहता है, वो किस तरह से चलता है, वो किस तरह से काम करता है। तो आज हमने समझा था कि नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर जितने भी खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंसेस है, वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं और जितनी भी इनकम से हम उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और यहाँ पर हमने सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में लिख दिया और जितनी भी इनकम थी हमने उसे कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।